Student, today we solve the example based on the maxima, minima and theoretical questions. Theoretical question means such type of question is given and we find the maximum and minimum value. So first we find in previous example f of x is given but here f of x is not given. So पहले हमें f of x क्या है वो निकालना है. Then after हमें maximum and minimum value निकालना है by using a second order derivative test. So let's start. What is my first question? My first question is divide that the number 30 into two parts such that their product is maximum. Product is maximum means आपके पास 30 नंबर्स है या 30 नंबर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज माई वन पार्ट इज 1 होगा तो सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली 30 माइनस 1 मीन्स 29 होगा. सो उसका प्रोडक्ट क्या आया 29. सपोज सेकेंड पार्ट सपोज सेकेंड कंडीशन सपोज फर्स्ट नंबर इज 2 होगा तो ऑब्वियसली सेकेंड नंबर क्या होगा 28 बिकॉज इसकी एडिशन 30 होगी. 30 नंबर इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट इज 2 होगा तो सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली 30 माइनस 2 विच इज 28. इसका प्रोडक्ट क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 28 विच इज 56. नाउ नेक्स्ट नंबर सपोज 3 होगा तो यहाँ पे 37 होगा. अगेन इसका प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे तो क्या होगा 81. सो ऐसे करके हमें दो नंबर में ऐसे डिवाइड करना है कि जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. क्या होगा मैक्सिमम होगा. सो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. लेट हम लोग कंसीडर करेंगे let one part of the this one part of 30 let the one part of 30 be x consider किया. so obviously other part क्या होगा other part is 30 minus x. 30 minus x. so their product is equal to दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स वॉट एवर हियर मीन्स हमें क्या निकालना है मैक्सिमम निकालना है. किसका निकालना है प्रोडक्ट का. कौन से प्रोडक्ट का ये 30 नंबर दो नंबर में डिवाइड करने के बाद उसका जो भी प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम होगा. हमें एग्जाम में जो भी मैक्सिमा मिनिमम जो बोला गया है उसको हम लोग f of x कंसिडर करेंगे. सो मेरा देयर प्रोडक्ट क्या हो गया f of x. क्या है मेरा f of x सिंप्लीफाई करेंगे 30x माइनस एक्स स्क्वायर. एक बार आपको f of x मिल गया उसके बाद सेम प्रोसीजर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की. फाइंड f dash of x, f double dash of x. now we find the roots and then after we get the roots of equation. this point we can substitute in double derivative. check is greater than 0 या less than 0. यहाँ पे मैक्सिमम है सो ऑब्वियसली लेस देन 0 डबल डेरिवेटिव होगा. और उस पॉइंट पे जो भी पॉइंट आएगा x की वैल्यू उस पॉइंट पे योर दो नंबर डिवाइड होने के बाद उसका प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज माय f of x. f of x हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे. एग्जाम में हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम किसकी पूछी है. सो यहाँ पे किसकी पूछी है देयर प्रोडक्ट. सो देयर प्रोडक्ट मैंने ऐसे लिखा पहले और जो भी है वो मैंने f of x में कंसीडर किया. सो f dash of x क्या होगा इज इक्वल टू 30 minus 2x. immediately we can find f double dash of x. we get minus 2. simply we can differentiate. now find the root of the equation. f dash of x is equal to 0. so therefore 30 minus 2x is equal to 0. so therefore x is equal to 2x is equal to 30. so therefore x is equal to 15. ये पॉइंट मिला. okay now this point put in double derivative. put x is equal to 15 in f double dash of x. we get f double dash of 15. we get here minus 2 which is less than 0. So by second derivative test second
डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोल सकते हो? दैट प्रोडक्ट एफ हैज अ मैक्सिमम, एफ हैज अ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 50. सो वन पार्ट क्या मिला मुझे? x इज 15 मिला. तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या होगा? 30 माइनस 15. सो देयरफॉर वन पार्ट इज इक्वल टू 15. सो अदर पार्ट इज इक्वल टू 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15. सो दो नंबर क्या होंगे वो? 15 माइनस 15. सो द पार्ट ऑफ 30, the part of 30 कैसे डिवाइड किया? the part of 30 are 15 and 15 when the product is maximum. ओके, समझ में आया आपको एग्जाम्पल? अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे. एक कंसीडर करो कि मीन्स एक आप ध्यान में ही रखो कि हम लोग एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. जो भी आपको एग्जाम्पल में लिखा है मैक्सिमम, मिनिमम, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इस टाइप के वर्ड, वो हमारा एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है. वो हमें कभी प्रोडक्ट पूछा जाएगा या हमें एरिया पूछा जाएगा या हमें वॉल्यूम पूछा जाएगा. सो उस टाइप में हमें फॉर्मूला कन्वर्ट करना है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. A wire of length, a wire of length 30 meters, 36 meters is bent in the form of a rectangle. A rectangle. Find its dimension if the area of rectangle is maximum. Is maximum. Dimension is area is maximum. So a wire is length is 36. मेरे पास कौन सी भी एक वायर है, कौन सी भी एक, उसकी लेंथ 36 मीटर है. उसको मैंने बेंड किया और उससे एक मैंने क्या फॉर्म किया? रेक्टेंगल फॉर्म किया. ओके, सो आपको पता होगा एक वायर है, उसकी टोटल लेंथ 36 मीटर है. उसको मैंने बेंड करके ऐसा एक रेक्टेंगल फॉर्म किया. सो आपको पता है कि वॉट एवर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज द लेंथ ऑफ द वायर, सेम होगी. क्या वायर की लेंथ 36, क्या है पेरीमीटर की फॉर्मूला? ऑल साइड्स एडिशन. सो इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड ऑलरेडी वो हमने खोला तो उसकी लेंथ कितनी मिलेगी? 36. मीन्स 36 यहाँ पे क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द एल लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी. सो लेट एक्स मीटर एंड वाई मीटर be the length and breadth of rectangle ओके. सो हमने पहले कंसीडर किया व्हाट इज द लेंथ और व्हाट इज द ब्रेथ. देन आफ्टर इट्स पेरीमीटर is equal to, formula is
What is the formula of rectangle perimeter? Which is 2 multiply x plus y. Which is 2 multiply x plus y. But we know that this is the wire length. So which is 36 is equal to 2 multiply x plus y. Correct? Thereafter these two here divide. So which is multiply, which divide. So we get here x plus y is equal to 18. So therefore y is equal to 18 minus x. Always we can y convert into x form because your f of x hold in term of x. So here y convert into x form. Now how to find, what is called here area of the rectangle. So this is my f of x. So area of a rectangle. Area of rectangle is equal to, formula is length multiplied breadth, means x multiply y. So what is here? Your whole equation in term of x. So this y replace in x. So x multiply 18 minus x. So we get here f of x is equal to 18x minus x square. This is my f of x because I want here find the dimension of the area of rectangle is maximum. Maximum क्या पूछा है? Area of rectangle. So whatever area of rectangle in term of x, this is my f of x. What is my next step? We get f of x. Immediately we can find f dash of x, f double dash of x. So therefore f dash of x is equal to 18 minus 2x. Thereafter f double dash of x is equal to minus 2. Okay. Now we find the extreme value. So for extreme value, if f dash of x is equal to 0, so therefore 18 minus 2x is equal to 0. So therefore x is equal to 9 meter. X is equal to 9 meter because this minus 2 goes that side is plus. Then after 2 here multiply, divide. So 18 divided by 2 we get 9. So x value is 9. Now this x value we can substitute in double derivative. This x value we can substitute in double derivative. So put x is equal to 9 in f double dash of x. We get here f double dash of 9 is equal to minus 2, which is less than 0. Less than 0 means your function is maximum. That means your area is maximum when your x is equal to 9 meter. So what is your breadth? Y is equal to 18 minus x. Whenever is x substituting 9, so we get y value, that is your breadth value, means your dimension of x is equal to 9 and y is equal to 9 meter. Then rectangle area is maximum. So by second derivative test, f of x has maximum at x is equal to 9. Okay. So therefore x is equal to 9. So this implies y is equal to 18 minus 9, which is 9 meters. So therefore area of rectangle is maximum. Area of rectangle is maximum when length is x is equal to 9 meters and y is equal to also 9 meters. So dimensions are x is equal to 9 and y is equal to 9 meters. I hope you understand. Now next example. Write down the next example. Find the position. Find the position of point P. Find the position of point P
on the segment AB of length 8 centimeter, so that AB square plus PB square is minimum means आपको P की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सेगमेंट AB है, सपोज दिस इज माय सेगमेंट AB, ओके। यहाँ पे P कौन से भी साइड में होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, सो कहाँ भी होगा। सपोज आई कंसीडर हियर P। सेगमेंट AB की लेंथ कितनी दी है आपको? 8 दी है। कितनी दी है? 8 दी है। सो AB की लेंथ हमने APP की लेंथ x कंसीडर की, तो PB की लेंथ क्या होगी? 8 minus x. So we substituting here AP square plus PB square and is minimum. So this is my f of x. So we want here AP length, we want here PB length, and whatever here addition is minimum. So this is my f of x. So let's start how to find. So first we consider here, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, आपको एक सेगमेंट है AB की पूरी लेंथ कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी है। देन आफ्टर P का कौन सा भी एक पॉइंट है, कौन सा भी, सो हमें AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर की एडिशन मिनिमम करनी चाहिए। सो मैं कंसीडर करूंगी AP की लेंथ x है, सो ऑब्वियसली PB की लेंथ क्या होगी? 8 minus x है। नाउ दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, सो दिस इज माय f of x. Whenever you get f of x, we can start the procedure. We can find the first derivative, we can find the second derivative, then after we can find the extreme value when f dash of x is equal to 0, and then after we get the point of x, this value substituting double derivative, we check if double dash of x is greater than 0 or less than 0. So let's start solution of this. So here let x and 8 minus x be the distance of P from A and B, So therefore here AP is equal to x and PB is equal to 8 minus x. So here what is your f of x? F of x is equal to AP square plus PB square, because I want this value is minimum, so this is equation is your f of x. So we can substitute here value f of x is equal to x square plus 8 minus x whole square. Simplify. So f of x is equal to x square plus 64 minus 16x minus x square plus x square. So f of x is equal to 2x square minus 16x plus 64. Now we get here f of x, we can find first f dash of x, f double dash of x. So we can start f dash of x, which is 4x plus minus 16, 64 is constant, derivative is 0, f double dash of x we can find, which is 4. Okay, now we find here the extreme value. So now point if f dash of x is equal to 0, that is 4x minus 16 is equal to 0. So therefore x is equal to 4. X is equal to 4. X is equal to 4. Now this point we can substitute in double derivative. Put f double dash of 4, x is equal to 4 in f double dash of x. We get f double dash of 4, which is 4, which is greater than 0. So by second derivative
test by second derivative test. AT square plus BT square is minimum at x is equal to 4. So we can find AP is equal to 4. So PB is equal to. So therefore AP is equal to x, which is 4. PB is equal to 8 minus x, which is 8 minus 4, which is 4. So इक्वल डिस्टेंस P AP से 4 डिस्टेंस पे है, B से 4 डिस्टेंस पे है. So therefore P is midpoint on the segment AB. Midpoint of the segment AB. Now next example. A box with a square base is to have an open top. The surface area of the box is 192 square centimeter. What should be its dimension in order that the volume is as largest. ओके, इज एज लार्जेस्ट. सो एक हम लोग कंसिडर करेंगे. दिस इज माई बॉक्स. कौन सा बॉक्स है? स्क्वायर बॉक्स ऑफ द बेस. हैव टू ओपन द टॉप. ये भी ओपन है टॉप पे. सो हमें स्क्वायर बेसिस का एरिया दिया है. स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192. आई वॉन्ट हियर वॉल्यूम इज लार्जेस्ट मीन्स मैक्सिमम. सो पहले एक तो ये बॉक्स ओपन है. सो इसमें टोटल एक तो ये एरिया ऑफ द बेस इज स्क्वायर टाइप. सो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस साइड की लेंथ x कंसीडर की है और उसकी हाइट y कंसीडर की है. ओके, सो साइड वी कैन कंसीडर x सेंटीमीटर एंड हाइट वी कैन कंसीडर y सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? एक्स स्क्वायर. बट ये बेस होने के बाद टोटल बॉक्स ओपन है तो इसके साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. कितने हैं? 5 साइड्स से. फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 फेसेस है. तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई साइड फेसेस. So let first consider, let x सेंटीमीटर क्या होगा? x सेंटीमीटर be the length of the side of square base and y centimeter be the height of the box. So मैंने x एंड y क्या कंसीडर किया? साइड
is length is x and height is y. Then after आपको पता है कि बॉक्स ऊपर से खुला है, सो दैट मीन उसके फेसेस कितने हुए, एक फेस, 2, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ साइड फेसेस. सो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई साइड फेसेस क्या है, x मल्टीप्लाई y. So this is my x square plus 4xy. But already given area of surface is 192. Now your aim is whole example या whole equation convert into x form. So y x side में रखेंगे और all equation convert into x form. So therefore 4xy is equal to 192 minus x square. So therefore y is equal to 192 minus x square divided by 4x. 192 minus x square divided by 4x. This is my y. Now V be the volume of the box. So therefore V is equal to x square multiply y. x square multiply y. So हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे. What is here y value? So y value is 192 minus x square divided by 4x. So therefore V is equal to x square 192 minus x square divided by 4x. Now this x cancel. So V is equal to 192x minus x cube divided by 4. Now this is volume is largest, means this is my f of x. So consider f of x is equal to 192x minus x cube divided by 4. Now differentiate with respect to x. So f dash of x is equal to 1 by 4 is constant. Derivative of 192x is 192. So 192 minus x cube derivative is 3x square divided by 4 is as it is. Now 3 is a constant, take it outside. So 3 is constant, take it outside. Inside the bracket, if you divide here 3, so we get here 64 minus x square divided by 4. Now again differentiate with respect to x. So 3 by 4 is constant, take it outside. 64 derivative is 0 minus x square derivative is minus 2x. So we get here minus 3x divided by 2. So this is my double derivative. So now we can find the extreme value. Now f dash of x is equal to 0 consider. So what is your f dash of x? Your f dash of x is equal to 3 inside the bracket 64 minus x square divided by 4 is equal to 0. Now 3 divided by 4 goes that side is multiply and divide, so answer is 0. So therefore 64 minus x square is equal to 0. So x square is equal to 64. So therefore x is equal to plus minus 8. But x is the length of the box. Of the side, therefore x is equal to minus 8 is not possible. So therefore only x is equal to 8 possible. So put this x is equal to 8 in equation 8 double dash of x. So put x is equal to 8 in f double dash of x. So therefore f double dash of 8 is equal to minus 3 by 2 multiply 8, which is minus 12, which is minus 12, which is less than 0. So therefore by second derivative test,
volume has maximum at x is equal to 8. So therefore x is equal to 8. So therefore y is equal to 192 minus 8 square divided by 4 multiply 8. Simplify this, we get here 4. So therefore when your volume is maximum, the length of the box is 8 and height of the box is 4. That time your volume is maximum. I hope you understand this type of example. So next lecture we start the next topic. Thank you very much.